अगर आप चिकन और मटन का पुलाव खा खा के तंग आ चुके हैं और चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट हो, कुछ चेंज हो, तो जो रेसिपी मैं आपको आज देने वाली हूँ वो आपको बहुत पसंद आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माहा। वेलकम टू सैमी फूड्स। सैमी फूड्स की किचन में बन रहा है आज बहुत मज़ेदार और यम्मी सा चने का पुलाव, जो है सबकी पसंद, खाने में बेहद मज़ेदार और बनाना बेहद आसान। तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं उसको बनाना। चने का पुलाव बनाने के लिए मैंने 2 ग्लास चावल लिए हैं, जो है 750 ग्राम, और उसको मैंने 2 से 3 बार साफ पानी से निकाल लिया है। 500 ग्राम मैंने चने लिए हैं और उनको मैंने अच्छे से गला लिया है। इस पुलाव को खास बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक मसाला तैयार करने वाली हूँ, जो कुछ इस तरह से 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया है साबुत, 1 टेबलस्पून इसमें जीरा जाएगा, हाफ टी स्पून सौंफ, 4 से 5 लाल साबुत मिर्च, 2 पीस जायफल जवत्री के और 3 से 4 अदद लौंग इसमें जाएंगे। इन सबको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया और अच्छे से इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। अब एक खुले मुंह वाले बर्तन में मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और इसमें 2 से 3 अदद प्याज, जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया था, उसको ब्राउन करेंगे। अच्छा जी, अब प्याज देखें ब्राउन हो चुके हैं और इसमें से मैंने हाफ प्याज निकाल लिए और इनका क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी। 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 3 से 4 फूल बादियान और थोड़े से लौंग इसमें जाएंगे। मीडियम साइज़ के 2 टमाटर मैंने इसमें डाले हैं और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें इसमें बारीक कटी हुई जाएंगी। 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन इसमें मैंने ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से भून लेना है। अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने नमक ऐड किया 1.5 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। अब इनको अच्छे से भून लेना है यहाँ तक कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। अब मैंने इसमें हाफ प्याली दही ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद भी मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भुना है। अब जो मसाला मैंने तैयार किया था उसको मैं इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। इस मसाले से पुलाव की खुशबू और टेस्ट डबल से ट्रिपल हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त और खुशबूदार पुलाव आपका तैयार होगा। यहाँ पर जो चने मैंने बॉईल कर रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए इस मसाले में और इनको अच्छे से भून लिया है। इतना भुना है कि ऑयल अलहदा हो चुका है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने इसमें 2.5 गिलास ऐड किया है तकरीबन। चावल 2 गिलास से फिर इसमें मैंने 2.5 गिलास पानी ऐड किया क्योंकि उनको मैंने पहले भिगो रखा था। आधा घंटा चावल मेरे पहले से भीग चुके थे। आप देख सकते हैं कि पानी में बॉईल आ चुका है और अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। कुछ लोगों को पुलाव बनाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप 1-2 टेक्निक्स हैं जो वो उनको फॉलो कर लें और इनकी मेजरमेंट जो है वो उसको सही तरीके से फॉलो कर लें तो आप भी बेहतरीन पुलाव तैयार कर सकते हैं। चावलों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैंने इसमें ऐड किए हैं 4 सब्ज़ मिर्चें, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं पुलाव में। अब हम इसका कवर लगा देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट में आप देख सकते हैं कि इसका पानी खुश्क हो चुका है और ये इस कंडीशन में तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे आके हमने चावलों को हिलाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं लगाना, सिर्फ हल्के हाथ से इनकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज करनी है, हल्के हाथ से। अब जो हमारा रिमेनिंग पुलाव मसाला था वो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा गार्निश कर दूंगी और जो फ्राइड अनियन हमने बचाए थे शुरू में, तो वो भी मैं दम लगाते हुए इसके ऊपर इस्तेमाल करूँगी। अब मैंने इसको 10 से 12 मिनट का दम लगा दी और हाँ जी जनाब, ये है हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि चावल का दाना कितना खिला खिला और कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, खुशबूदार और रियली बहुत खुशबूदार और मज़ेदार पुलाव ये तैयार हुआ है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आई होप आपको मेरी ये सिंपल सी और आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेक श्योर लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और नीचे कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपने रखना अपना बहुत सा ख्याल। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।